जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शरद पूर्णिमा 2022 में कब है, शुभ तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और भी कई जानकारी आप सभी को बताएंगे। कुछ उपाय भी बताएंगे जिनके करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, बरकत बनी रहती है, सभी काम बन जाते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2022 में शरद पूर्णिमा कब है, शुभ तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और भी कई जानकारियाँ हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं 2022 में शरद पूर्णिमा व्रत कब है और क्या शुभ मुहूर्त है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। अश्विनी माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अश्विनी माह की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के अति निकट होता है। कहा जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। साथ इसी दिन से सर्दियां भी शुरू हो जाती है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। ऐसे ही माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन के भंडार भरे रहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और शुभ तिथि, पूजा, मुहूर्त, विधि। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते है तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाए और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाए। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें, आरती करें, भोग लगाए। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्यम रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाए और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य को बांट दे। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित जरूर करनी चाहिए। इन वस्तुओं में से मखाना, सिंघाड़ा, कमल का फूल, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची और सफ़ेद कोड़ी शामिल है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को सफ़ेद कोड़ियों से जरूर खेलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आपको पूर्णिमा के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आप नमक खाना चाहते हैं तो आप सींगा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के व्रत के दिन आपको फल, दूध, इसके अलावा एक टाइम का खाना खा सकते हैं। सात्विक भोजन करें। कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा यानी वह दिन है जो पौराणिक मान्यताओं में माँ लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन समुद्र मंथन करने वक्त माँ लक्ष्मी उत्पन्न क्षीर सागर से हुई थी। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को सबसे विशेष माना जाता है। इसे शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य दिवस मनाया गया है। ऐसा भी माना गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर विचरण करने आती है और यह देखती है कि कौन कौन भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए इसको चमत्कारी शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कनक धारा स्रोत का पाठ
करना सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा में लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ भी जरूर करें। इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का स्मरण करने से वह आपकी प्रार्थना सुन लेती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है सफ़ेद कौड़ियाँ। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को सफ़ेद कौड़ियों को खेल माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शुभ शगुन करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को सफ़ेद कौड़ियों से जरूर खेलना चाहिए। पान का उपाय। पान भी माँ माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। उनकी पूजा में पान का पत्ता जरूर रखा जाता है और रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में पान जरूर रखें और बाद में यह पान प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों के बीच में बांट दे। माना जाता है कि पान का यह उपाय आपका घर धन धान्य से भर देता है। केसर की खीर का भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा होती है, इसलिए रात को कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की रोशनी में केसर की खीर को रखें। रात को कुछ घंटे चांद की रोशनी में खीर को रखने के बाद रात में उसे उठा ले और माँ लक्ष्मी को सबसे पहले अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के सदस्यों के बीच में बांट दे। अष्टलक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप सुपारी का एक बेहद साधारण मगर असरदार उपाय कर सकते हैं। एक सुपारी को कलावे से लपेटकर उसे माँ अष्टलक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद उस सुपारी को अपने धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। शरद पूर्णिमा की रात यानी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर। चांदनी में नहाया हुआ चांद धरती पर तो अपनी खूबसूरती का जादू चलाता ही है, साथ ही चांद की शीतलता और हल्की गुलाबी ठंड मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। अश्विनी मास की पूर्णिमा को ही माँ लक्ष्मी का समुद्र से मंथन से प्रागट्य हुआ था और सभी देव देवताओं ने उनका आह्वान किया था। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान ने भी महारास रचाई थी। शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करते हैं उनके जीवन से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन पर माँ लक्ष्मी से जुड़ी कई आराधना करने पर व्यक्ति को कर्जों से छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन लाल फूल, श्रृंगार सामग्री और कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों के जाप से हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का विधान तो है ही। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर एक चौमुखी दीपक जरूर जलाए। शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को करने से धन संपन्नता और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। इन उपायों से करने से हमेशा भरी रहेगी तिजोरी। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा में सुपारी को जरूर शामिल करें। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय होती है। पूजा के बाद सुपारी को लाल कपड़े में लपेटकर इसे तिजोरी में रख दे। इस उपाय से आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत से भरी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह थी जानकारी शरद पूर्णिमा व्रत कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है और क्या करना चाहिए क्या नहीं, और माँ लक्ष्मी के करने से कैसे प्रसन्न होती है। कुछ उपाय बताए थे, आप जरूर करके देखिए, आपको फायदा होगा, लाभ होगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। हमेशा उनका घर धन धान्य से पूर्ण रहता है और हर मनोकामना पूर्ण करती है। यह थी जानकारी शरद पूर्णिमा व्रत कब है, कैसे करें, पूजा विधि, उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आप सभी पर सदैव आशीर्वाद बना रहे, भगवान से यही
प्रार्थना करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।